दुर्योधन का विलाप तथा अश्वत्थामा का विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापति के पद पर अभिषेक। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था। पांडवों से वैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, जांघ टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया, फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह 10 दिशाओं की ओर देखने लगा। तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओह, शांतनु नंदन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था। संजय, मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों, उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपट पूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म के कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा का भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा? आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है अधर्म से विजय पाने पर, दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा? मेरी जांघें टूट गई हैं, ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता-पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे यह संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया। शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का प्रिय किया। अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया। धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन किया। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे, उनकी सदा ही भलाई की, फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म से लोकों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे प्राप्त हुई। इससे अच्छा अंत और किसका होगा? संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं, मेरे मन में कोई दुर्विचार उत्पन्न नहीं हुआ, तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेशवाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ। जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं, उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनी, जलसंध, भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण, दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्ग लोक में जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखिनी बहन दुश्शला की क्या दशा होगी। पुत्र और पौत्रों की बिलखती हुई
बहुओं के साथ मेरे माता-पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे? बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बेचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी, तो अवश्य ही वे मेरे वैर का बदला लेंगे। मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। राजन, आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों मनुष्यों की आंखों में आंसू भर आए। वे व्याकुल होकर वहां से इधर-उधर हट गए। दूतों ने आकर अश्वत्थामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजा को अन्याय पूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया। इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए। संदेशवाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाण, गदा, तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे, तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। क्रोध के मारे उसकी भौहें तनी और आंखें चढ़ी हुई थी। वह अमर्ष में भरा दिखाई देता था। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथों से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ कहने लगा, राजन, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है, जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में लौट रहा है। अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था, जिसने सब पर हुक्म चलाया, वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है। आज मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता, महारथी कर्ण तथा संपूर्ण हितैषी मित्रों का भी दर्शन नहीं होता। यह क्या बात है? वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा कठिन है। जरा समय का उलटफेर तो देखो। तुम मूर्धाभिषिक्त राजाओं के अग्रगण्य होकर भी आज तिनको सहित धूल में लौट रहे हो। महाराज, तुम्हारा वह श्वेत छत्र कहाँ है? चवर कहाँ है? और वह विशाल सेना कहाँ चली गई? किस कारण से कौन सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम समस्त प्रजा के माननीय राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए। तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे। जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई, तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। अत्यंत दुखी हुए अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन की आंखों में शोक के आंसू उमड़ आए। उसने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछा और कृपाचार्य आदि से यह समयोचित वचन कहा, मित्रों, इस मर्त्य लोक का ऐसा ही नियम है। यह विधाता का बनाया हुआ धर्म है। इसलिए काल क्रम से एक ना एक दिन समस्त प्राणियों का मरण होता है। वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप लोग अपनी आंखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमंडल का पालन करने वाला राजा था और आज इस अवस्था को पहुंचा हुआ हूँ। तो भी मुझे इस बात की खुशी है कि युद्ध में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं कभी पीछे नहीं हटा। पापियों ने मुझे मारा भी तो छल से। मैंने युद्ध में सदा ही उत्साह दिखाया है और अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को इस नरसंहार से मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं। यह मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है।
आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसलिए मेरे मरने से दुखी हो रहे हैं, किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि वेद प्रमाण भूत हैं, तो मैंने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए मैं कदापि शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने का प्रयत्न किया है, किंतु देव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है? महाराज, इतना कहते-कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए तथा वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया। इसलिए अब आगे कुछ ना बोल सका, चुप ही रहा। राजा की यह दशा देख अश्वत्थामा की आंखें भर आईं और उसे बड़ा दुख हुआ, साथ ही शत्रुओं पर भी अमर्ष हुआ। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएं, तालाब आदि बनवाए तथा जो दान, धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते-देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए, तो उसने कहा, विप्रवर, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे।